हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 100 में से कितना स्कोर गेन किया है, क्योंकि अब बहुत कम समय है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट, साथ ही आपने जो भी नोट्स बनाए हैं आप लोग उनको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट मैं आप सभी के साथ इन क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगी। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व जरूर कर लें ताकि आपको ये आइडिया मिल सके कि आप कितना प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व समुद्र दिवस पूछा जा रहा है, तो ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, कौन से माह में? सितंबर माह में। तो आपको ये याद रखना है। और अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में मनाया गया था 29 सितंबर को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और डैश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। देखिए, भारत के अलावा दक्षिण कोरिया जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर कोरिया, कांगो, बहरीन, लिंकस्टेन, ये सभी देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो ये खेल प्रशिक्षक से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, और इनसे रिलेटेड देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। जितने भी पॉइंट मुझसे क्लियर हो पाएंगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी। तो ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था। देखिए, राजनीतिज्ञ नहीं था पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्या थे? पर्यावरणविद थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। और देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो इसकी कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन के की कमी के कारण जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, और विटामिन एल की अगर हम बात करें तो ये होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्राथमिक रंग है। देखिए, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। इन्हें बोला जाता है प्राथमिक रंग, जो इसमें आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, आप इसको आरबीजी से भी याद रख सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। देखिए, राज्यसभा के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है राज्यसभा के लिए 3 सीटें होती हैं। और आप इसको याद रख सकते हैं राज्य से ही। ठीक है, राज्य में 3 वर्ण यूज हुए हैं, तो आपको याद रखना है 3 ही सीटें होती है राज्यसभा के लिए। और लोकसभा तो आपको याद रहेगा ही, लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं। देखिए, विधानसभा में आपसे पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति के लिए टोटल जो रिजर्व कैटेगरी के लिए सीटें हैं वो 15 हैं। 15 में से 13 हैं अनुसूचित जाति के लिए, और जनजाति के लिए हैं इसमें 2 सीटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है हरिद्वार की। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको एनआईटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एनआईटी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है एनआईटी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ स्थित है। तो ये काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ। तो ये कहाँ स्थापित हुआ था? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो कटारमल मंदिर संबंधित है सूर्य देवता से। ठीक है, और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल कहाँ स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालू मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड का गोल्डन बॉय बोला जाता है जसपाल राणा को। ठीक है, ये एक निशानेबाज हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता क्या कहलाता है। देखिए, जिसे डेली नहीं बदला जाता वो है स्टैटिक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, http://www.google.co.in में कौन प्रोटोकॉल है। देखिए, प्रोटोकॉल आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रोटोकॉल है
HTTP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा देखिए WWW भी इसमें दिया गया है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब होती है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो इसको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। और देखिए ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन वेद है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं तो वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है, तो ये अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है देखिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? भोटिया, जौनसारी, बुक्सा। तो देखिए ये तीनों ही जो जनजातियां हैं ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है देखिए उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं, आपसे गृह मंत्री पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी ही उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है देखिए पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन की ओर पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, देखिए अधिकतम सदस्य आपसे पूछा जा रहा है, तो अधिकतम 250 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 12 जो सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति इनको अलग अलग फील्ड से सेलेक्ट करते हैं, जैसे कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक है, तो 12 ऐसे सदस्य होंगे जिनको राष्ट्रपति नामित करेंगे। उसके अलावा जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और संघ राज्यों से चुने जाते हैं, ठीक है, तो उसके प्रतिनिधि होते हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है, ये वर्तमान की संख्या है, इसको भी आप याद रख लें क्योंकि वर्तमान से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, ठीक है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, वर्तमान में है 543 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपको मिलान करना है, यानी कि मैच करने वाले क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हरिदत्त कापड़ी, तो इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार, बिल्कुल सही है। अभिनव बिंद्रा आपसे पूछा जा रहा है, तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। मधुमिता बिष्ट, देखिए मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हंसा मनराल की बात करें तो इनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है पांडव नृत्य डैश त्योहार के समय किया जाता है, तो ये दिवाली के त्योहार पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुड़का। क्वेश्चन नंबर 32 है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है, तो ये कालाढूंगी में स्थापित है, ठीक है। और देखिए इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आपको हेली नेशनल पार्क नाम दे देता है, तो आपको याद रखना है यही जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीआई का पूर्ण स्वरूप है, देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए ही इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, देखिए लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो एनपी नवानी जो थे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें 2022 में, तो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राजेश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त कौन है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे, देखिए दूसरे राज्यपाल उत्तराखंड राज्य के सुदर्शन अग्रवाल थे और पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है गुरमीत सिंह जो है वो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। इसके बाद देखिए हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित में यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा यौगिक शब्द है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी यौगिक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को कहते हैं। देखिए दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए शब्द हैं, इनके मेल से जो शब्द बनेगा उसको बोला जाता है संकर शब्द, ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, शून्य,
ए और बी दोनों, प्रभु। तो देखिए आकाश के पर्यायवाची शब्द नव और शून्य दोनों ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची हैं? तो पर्यायवाची हैं ये स्त्री के। आपको देखिए पर्यायवाची शब्द भी एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पर्यायवाची से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। देखिए विलोम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी है। देखिए ग्राह्य का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, घर और ताज्य दोनों ही होंगे, ठीक है। तो डी आंसर जो होगा इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं, प्रत्यय से ही आपको याद रखना है पीछे प्रयोग होते हैं, ठीक है, शब्द के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद बकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। देखिए आगत उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के स्टार्टिंग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध शब्द है इसमें प्रशासन, ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो इनमें से कोई भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य नहीं है? देखिए संयुक्त वाक्य नहीं है पूछा गया है। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई, राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी, आप चाय पियेंगे या कॉफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखिए मिश्र वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर है यदि इस बार वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है संक्षेप सूचक चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत कटी रोटी होने मुहावरे का अर्थ है। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन मुहावरे से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है, अधिक मित्रता होना। क्वेश्चन में 55 है गोबर गणेश होना, ठीक है, गोबर गणेश होने का मतलब होता है मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े बड़े अंधेरो होई। इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशीर्वाद, जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब आपको बताना है इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें से देखिए सभी ये अशुद्ध शब्द हैं, ठीक है, सन्मार्ग, सन्मुख, सौहार्द, ये सभी क्या हैं? अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। जिसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है वो शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा देखिए अति धन अधिक। देखिए यण संधि में य और व र यूज होते हैं, य व र, 3 याद रखने हैं आपको। शब्द के बीच में जहां आपको ये मिल जाए आपको याद कर लेना है ये क्या होंगे, यण संधि में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अति धन अधिक, अत्यधिक, य आ गया, सुधन आगत, वाह, ठीक है, वो आ रहा है ना, वागत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यण संधि का उदाहरण होगा। तो ए और बी दोनों ही यण संधि होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्धन मत में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी व्यंजन संधि, ठीक है, बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? देखिए आपको अलंकार बताना है, तो इसमें है यमक अलंकार। देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है क्वेश्चन पेपर को, ताकि आपसे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ होता है एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 63 है जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए पुनरुक्त शब्द से मतलब होता है जो शब्द बार बार प्रयोग हुआ हो, जैसे गांव गांव 2 बार यूज हुआ है, काले काले, ठीक है, ये रिपीटेड वर्ड हैं तो इनको हम पुनरुक्त शब्द बोलते हैं, ठीक है। राम श्याम लिखा है, ये नहीं होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है डैश समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। कौन से समास में होता है? आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास में होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए उदाहरण नहीं है आपसे पूछा गया है, तो इसमें रसोई घर जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को डैश कहते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के बीच आपसे पूछ रहा है जो संबंध होगा उसे बोला जाता है कारक। क्वेश्चन नंबर 68 है पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए पेड़ से अलग हो रहा है, अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो वहां पे अपादान कारक प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष सर्वनाम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम है ये। इसके अलावा दूसरा है
यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए यहाँ पर डेफिनेट है कि ये मेरी किताब है और वो तुम्हारी किताब है। उसके बाद दिया गया है दरवाजे पर कोई आया है। देखिए पता नहीं है कौन आया है, कोई आया है कह रहा है तो अनिश्चित है, ठीक है ना। तो सारे ही ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल का बोध कराए उसे डैश कहा जाता है। देखिए विशेषण विशेष्य की माप या तौल का बोध कराने वाले को बोला जाता है परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए आपको राज्य और राजधानियां दी गई हैं, आपको मैच करना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। सेकेंड है देखिए मिजोरम की राजधानी है आइजोल। गुजरात की है गांधीनगर और उड़ीसा की है भुवनेश्वर। तो आपको देखिए राज्य और राजधानी के नेम याद होने चाहिए क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखिए राज्य और राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, तो ये गलत है। सेकंड है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये राइट है। उसके बाद है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में है पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये भी राइट है, ठीक है। तो इसमें आपके दो ऑप्शन क्या है, रॉन्ग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड का राज्य खेल है। देखिए उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा शास्त्र, कृषि, औद्योगिक किण्वन, उपरोक्त सभी। तो इन सभी में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शहतूत की पत्तियों को उपयोग लाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन। क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? देखिए वर्तमान में पूछा गया है तो वर्तमान में है उत्पल कुमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सार्क के सदस्य हैं? देखिए सार्क में टोटल 8 देश हैं, ठीक है। भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इसके अलावा है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है। तो टोटल 8 कंट्री हैं, तो ये सभी जो होंगे इसके लिए राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यूनेस्को का पूछा जा रहा है तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनाल। क्वेश्चन नंबर 80 है, विशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विशु मेला आयोजित होता है जौनसार बाबर यानी कि देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 81 है, आइरिन पंत को किस और नाम से जाना जाता है? तो आइरिन पंत को जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? तो इसका संगम स्थित है जौलजीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? तो लोकसभा सीटें मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, तो टोटल कितनी सीटें हैं? 5 हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए गलत युग्म का चयन कीजिए। भारत माता मंदिर हरिद्वार बिल्कुल सही है। कैंची धाम, देखिए अल्मोड़ा दिया गया है, ये है नैनीताल जिले में, ठीक है। कालीमठ, रुद्रप्रयाग, कुंजापुरी, टिहरी, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। हरसिल, उत्तरकाशी, उखीमठ, रुद्रप्रयाग, पंतनगर हवाई अड्डा, केवल ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरुल किस पेड़ में पाया जाता है? तो इस चीड़ के पेड़ से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डैश वायसराय थे? देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग सान सूकी कहाँ से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे? देखिए पहले पुलिस महानिदेशक पूछा गया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोककांत सरन। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी से क्या आशय है? देखिए आईएसपी आपसे पूछा जा रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड का संबंध है? देखिए हीराकुंड बांध जो है ये महानदी में बना है उड़ीसा में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है? देखिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का आपसे मुख्य घटक पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। और अगर आपसे देखिए एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक पूछा जाए तो इसका मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो इसके दो घटक हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, और सीएनजी का है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता? देखिए उपयोग नहीं होता किस चीज का पूछ रहा है? विद्युत धारा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर कुकर में। क्वेश्चन नंबर 96 है, देखिए संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है तो इसके लिए भूतुल्यकालिक कक्षा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बगवाल मेला आयोजित होता है? तो ये मेला देवीधुरा चंपावत में आयोजित किया जाता है।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महासू देवता मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है। देखिए आपको यहाँ पे नेम दिए गए हैं, टपकेश्वर मंदिर हरिद्वार, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा, उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो देखिए ये सारे ही आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गौचर मेला किस जनपद में लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आप सभी से प्रीवियस ईयर में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरीके की डेली प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।